नमस्कार दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसमें रिमाइंडर, साइक्लिसिटी और फैक्टर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो रिमाइंडर्स के बारे में देखते हैं। जैसे सिंपल रिमाइंडर आ जाए कोई, जैसे 35 डिवाइड बाई 4। जब 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा? इसमें रिमाइंडर आएगा 3। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन को तो डिवाइड करके डायरेक्ट रिमाइंडर शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपको 9 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है और फिर क्या रिमाइंडर आएगा, तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करने हैं वो हम देखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया है। 9 की पावर 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 2 की पावर 100। 9 को 7 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 7 प्लस 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें p प्लस क्यू की पावर n के फॉर्म में इसको लिखना है। अब इसमें p और q, इन दोनों में से एक जो है वो नीचे वाला जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। तो यहाँ पर जो 7 आ रहा है ये वाला, ये 7 का मल्टीपल है। 7, 14, 21 इस तरह से यहाँ पर कुछ भी आ सकता था, लेकिन ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए था क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या है, 7। 7 को तो हटा देंगे और बाकी कौन सा नंबर बच गया, 2। 2 की पावर 100 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमें 2 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है। अब 2 की पावर 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 99 मल्टीप्लाई 2। और 2 की पावर 99 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और इसका ब्रैकेट की पावर 33, क्योंकि 33 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 99 ही आना है। तो 2 की पावर 99 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। तो यहाँ पर आ गया 8 की पावर 33 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 7 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो 7 प्लस 1 की पावर 33 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7। मतलब कुल मिलाकर के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको p प्लस क्यू की पावर n की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 का मल्टीपल। तो इसको जो मल्टीपल आ रहा है इसको तो हटा देंगे और बाकी क्या बचा, 1। तो 1 की पावर 33 आगे लिख देंगे। तो 1 की पावर 33 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आ गया 1 और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया और डिवाइड बाई 7। अब 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 2 डिवाइड बाई 7। जब 2 को 7 से डिवाइड डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम p प्लस क्यू की पावर n, ये पोलिनोमियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको ये वाली ट्रिक ही ध्यान रखने में ज़्यादा सही रहेगा। इसका रिमाइंडर का ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड रिमाइंडर ऑफ 6 की पावर 51 डिवाइड बाई 217। जब 6 की पावर 51 को 217 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 6 की पावर 51 को p प्लस क्यू की पावर n की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो 6 की पावर 3 तो अंदर रख लेते हैं और इसकी पावर 17, क्योंकि 17 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 51 ही आएगा। तो हमने 6 की पावर 51 को 6 की पावर 3 की पावर 17 रख लिया। अब 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 की पावर 17 डिवाइड बाई 217। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 को हम लिख सकते हैं 217 माइनस 1। 217 में से 1 माइनस कर देंगे तो 216 ही आना है। इसकी पावर 17 डिवाइड बाई 217। अब पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, यहाँ पर जो है वो प्लस साइन था, अब इसमें क्या आ गया, माइनस साइन। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पर 217 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 217 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मल्टीपल को तो क्या कर रहे हैं, हम हटा रहे थे पहले पिछले क्वेश्चन में, तो इसमें भी क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो बाकी बच गया था यहाँ पर जो नंबर, उसकी पावर 17 कर रहे थे। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें जो 217 से डिवाइड कर रहे हैं, इस 217 में से ये जो यहाँ पर डिजिट आया जो बच गया उसको माइनस कर देंगे। तो 217 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 216। तो जब 6 की पावर 51 को 217 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 216। ये 217 माइनस 1 की पावर 17 को हम p माइनस क्यू की पावर n इस पोलिनोमियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर देगा। तो ये मेथड ही ज़्यादा सही है। अब देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में एक तो टोटल फैक्टर्स पूछता है एग्जाम में, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है, और कितने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। मतलब टोटल फैक्टर्स, विषम फैक्टर्स कितने हैं और सम फैक्टर्स कितने हैं। तो इसको कैसे निकालना है, 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा ये कैसे निकालते हैं। इस तरह से यहाँ पर 1800 लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे।
2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 900। फिर से 900 को 2 से डिवाइड करेंगे 450, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 225, फिर 225 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 75, फिर 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब 25 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, और जब 5 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1। इसमें 2 आया है 3 बार तो हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। 3 आया है 2 बार तो 3 की पावर 2 लिख दिया। 5 आया है 2 बार तो 5 की पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ तक तो हो गया, हमने 1800 को 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 के फॉर्म में लिख लिया। अब टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? टोटल फैक्टर्स निकालते हैं, इसकी जो पावर है उसमें सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें 3 में एक ऐड कर दिया 3 + 1, 2 में एक ऐड कर दिया 2 + 1, 2 में एक ऐड कर दिया तो 2 + 1। अब इन तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 36। तो 1800 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 36, 36। अब विषम फैक्टर्स क्या होंगे? ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स निकालने के लिए जो ओड नंबर्स है हमारे पास यहाँ नीचे 3 और 5 है इस केस में, क्योंकि 2 तो ओड नंबर है नहीं, तो ओड नंबर कौन से होंगे 3 और 5। तो 3 और 5 की पावर कौन कौन सी है 2 और 2, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे और इस वाले 2 में भी 1 ऐड कर देंगे। टोटल फैक्टर्स निकालना था तो इन सभी की पावर में 1 1 ऐड करके और फिर मल्टीप्लाई किया था। अब सिर्फ ओड फैक्टर्स निकालने हैं तो ओड फैक्टर्स निकालने के लिए जो नीचे ओड नंबर है सिर्फ उन्हीं की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। हमारे पास विषम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 9। अब इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? इवन फैक्टर्स निकालेंगे टोटल फैक्टर्स में से ओड फैक्टर्स माइनस कर देंगे। तो टोटल फैक्टर्स 36 थे, 36 माइनस ओड फैक्टर्स कितने थे विषम फैक्टर 9। तो इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? सम फैक्टर्स आ जाएंगे 27। अब आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इवन फैक्टर्स सम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको ये जो सम संख्या है इसकी पावर क्या है 3, तो 3 + 1 नहीं कर देना है। तो इसके हिसाब से तो 4 आंसर आ जाएगा 4 इवन फैक्टर्स। ये गलत हो जाएगा। आपको पहले टोटल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर ओड फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर टोटल में से ओड को माइनस करके फिर इवन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इवन फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकालना है। अब नंबर सिस्टम में एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन फैक्टोरियल 100 हाउ मेनी 3। जब फैक्टोरियल 100 को सोल्व करेंगे तो इसमें 3 डिजिट कितने आएंगे? या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा या इसी को घुमा करके कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्सपोनेंट या घातांक ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में 3 का घातांक या एक्सपोनेंट कितना होगा? तो दोनों बात एक ही है, कितने 3 होंगे या फिर 3 का घातांक कितना होगा। तो इसमें कितने 3 है वो निकालने के लिए फैक्टोरियल 100 में निकालना है तो ऊपर तो लिख लेंगे 100 और नीचे क्या लिखेंगे 3, क्योंकि हमें 3 की घातांक निकालनी है, 3 का एक्सपोनेंट निकालना है। तो नीचे लिख दिया 3 प्लस 100 डिवाइड बाई यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाई यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 100 डिवाइड बाई यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81। अब जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 33। पॉइंट में नहीं लेना है आपको, जो इंटीजर है वहीं लेना है। तो 100 को 3 से डिवाइड करने पर आया 33 और 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा 11। पॉइंट के बाद जो है वो हटा देना है और बाकी का ले लेना है। 100 को जब 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 100 को 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 48। अब कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 1000, मतलब फैक्टोरियल 1000 के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1000 के लास्ट में हमें जीरो निकालने हैं तो ऊपर तो लिख देंगे 1000 डिवाइड बाई, अगर लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं तो हम डिवाइड करना पड़ेगा हमें 5 से, प्लस 1000 डिवाइड बाई नीचे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर कर देंगे 5 की क्यूब से डिवाइड, फिर करेंगे 5 की 4 से डिवाइड। इस तरह से आगे डिवाइड करते चले जाएंगे। तो इसको कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 1000 के बराबर या इससे ज़्यादा ना हो, इससे 1000 से कम ही होना चाहिए। जैसे इसमें 5 की पावर 4 कितना होता है 625, और अगर 5 की पावर 5 से आगे डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 होता है 3125, और 3125 जो है वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 की पावर 5 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 5 की पावर 4 तक ही रोक देंगे। अब इसमें जब 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 200, और जब 1000 को 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, और जब 1000 को 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब कितना होता है 125, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, और जब 1000 को 5 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
वन, वन पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको पॉइंट के बाद वाला नहीं लेना है, सिर्फ वन लेना है। तो जब इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 249। तो फैक्टोरियल 1000 की वैल्यू में लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 249 जीरो। अब देखते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32। तो 32 में यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर क्या है, 2, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। लेकिन 2 की पावर 5 तो जो है सिंपल था, हमने सोल्व करके पता लगा लिया कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। लेकिन 2 की पावर 54 इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो दो दो को ऐसे 54 बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी यूनिट डिजिट का पता लगाएंगे साइक्लिसिटी से। तो इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे ये 2 दिख रहा है, इस 2 की पावर 1 करनी है सबसे पहले। तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करनी है, फिर क्या आएगा 4, फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, और 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 16। तो 16 में हमें लास्ट वाला डिजिट लेना है, पूरा 16 नहीं लेना है। तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा 6, और 2 की पावर 5 में लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा 2। अब देखो इसमें साइक्लिसिटी क्या बन रही है, पहले आया 2, फिर आया 4, फिर आया 8, और फिर आया 6, 2 4 8 6। अब फिर से आगे क्या हो जाएगा, स्टार्ट 2 से स्टार्ट हो जाएगा, और 2 4 8 6 ऐसे लास्ट तक चलता चला जाएगा। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, इस तरह से ये इसकी साइक्लिसिटी बन गई। तो साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 4 8 6। अब इस साइक्लिसिटी में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4। तो ये जो 54 है यहाँ पर, इस 54 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 2। अब अगर आपके पास रिमाइंडर जो है 0 आता है, तो लास्ट वाला डिजिट आपका आंसर होगा, यूनिट डिजिट। और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपके पास ये वाला आंसर होगा, 2 आता है तो ये वाला, और 3 आता है रिमाइंडर तो आपके पास ये वाला 8 आंसर होगा। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 4। तो 2 की पावर 54 इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 4, या यूनिट डिजिट क्या होगा, 4।